बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। नाज़रीन, एक हकीकत है और पाकिस्तान की आज की हकीकत ये है कि मुल्क की सियासत इस वक्त इमरान खान साहब के गिर्द घूम रही है। इमरान खान साहब इस वक्त मुल्क के बहुत ही पॉपुलर लीडर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनके साथ सलूक भी वही हो रहा है जो पाकिस्तान की तारीख़ में, पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में मशहूर लीडरान के साथ होता है। एक अनअनाउंस्ड किस्म का बैन है उनकी तकरीरों पर। ये वही बैन है जो कि हमने देखा था कि नवाज शरीफ साहब की तकरीरों पर भी लगाया गया था। अच्छा, अब वो अलग बात है कि इमरान खान साहब भी अपनी अदाओं पर गौर नहीं कर रहे हैं। जो उनके दिल में आता है वो बोल देते हैं। जहाँ जहाँ इस्लामी टच देना होता है देते हैं, भरपूर तरीके से देते हैं, और कभी कभी सच बात कहूँ तो बहुत ही बेतुका सा इस्लामी टच देते हैं। लेकिन इमरान खान अनस्टॉपेबल है। एक और चीज़, अगर नवाज शरीफ साहब को हम आज नहीं सुनवा सकते, इमरान खान साहब को भी अगर हम आज बराह रास्त लाइव नहीं सुनवा सकते, तो बड़ा सवाल तो ये है कि फिर आखिर टेलीविज़न पर दिखाना किसको है और सुनाना किसको है। दूसरी चीज़ ये है कि इमरान खान साहब अपने नैरेटिव को लेकर के कंसिस्टेंसी से एक बयानिया बिल्टअप किए हुए हैं और उसी को करते चले जा रहे हैं कि अमेरिका ने उनके खिलाफ साजिश कर दी। इस अमरीकी साजिश को वो अपने सपोर्टर्स के अंदर इस हद तक सरायत करवा चुके हैं कि अगर पाकिस्तान की मईशत को भी इस हवाले से नुकसान हो तो उनके सपोर्टर्स, उनके फॉलोअर्स पीछे नहीं हटते। वो कहते हैं होता है नुकसान पाकिस्तान की मईशत को किसी भी फेक प्रोपेगेंडा से, होने दो, हम वो कहेंगे जो हमें इमरान खान साहब बता रहे हैं। वो अलग बात है कि बनी गाला में इमरान खान साहब की मुलाकातें होती हैं। वो अलग बात है कि ख़ुद वो अपनी लॉबिंग अमेरिका में करवा रहे हैं, अपनी इमेज बिल्डिंग अमेरिका में करवा रहे हैं, और जब इमरान खान से सवाल पूछा जाता है तो उसका दो टोक जवाब देते हैं कि मैं तो ख़तरनाक हो रहा हूँ, दिन ब दिन ख़तरनाक हो रहा हूँ, जेल गया तो और भी ख़तरनाक हो जाऊँगा। यूँ लग रहा है जैसे ख़तरनाक होने को इमरान खान साहब ने किसी की छेड़ बना ली है। इमरान खान साहब नहायत ख़तरनाक हो सकते होंगे, लेकिन वो पॉपुलर लीडर भी हैं। अब वो क्या इतने पॉपुलर हैं कि वो तनहा बग़ैर इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के और बग़ैर अदलिया की सपोर्ट के तमाम तर महाज़ों पर लड़ सकते हैं? इसका जवाब मुझे जानना है। क्या वो ख़ुद को रियासत से बड़ा समझने लगे हैं? इसका सवाल का जवाब भी मुझे जानना है। और इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आज सिर्फ़ और सिर्फ वक्त को मद्देनज़र रखते हुए दो पार्टिसिपेंट्स को मैंने आज दावत दी है। अमजद खान न्याजी साहब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और इसके अलावा मुझे निहाल हाशमी साहब ने ज्वाइन किया है, PMLN को रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मैं अमजद न्याजी साहब आपसे आज के शो का आगाज़ करना चाहूँगी। हम ये तवातुर से देख रहे हैं कि इमरान खान साहब ये कहते थे कि जी मैं किसी से ब्लैकमेल नहीं होता। वो अलग बात है कि फिर हमने जगह जगह देखा कि कहाँ कहाँ उनको कॉम्प्रोमाइज़ या ब्लैकमेल नहीं होना पड़ा। अब जैसे ताज़ा एग्जाम्पल आप लोगों के लिए मैं शेयर कर लेती हूँ जिससे मेरा सवाल भी जुड़ा हुआ है। शहबाज गिल को जब अरेस्ट किया गया तो तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में एक मुकम्मल खामोशी थी। कोई हिलजुल नहीं थी कि भाई शहबाज गिल को ओन करना है, उसके लिए खड़े होना है। लेकिन फिर एक पैगाम शहबाज गिल साहब ने अपने वकीलों के थ्रू इमरान खान साहब को पहुँचाया, और जैसे ही वो पैगाम पहुँचा तो इमरान खान साहब कॉम्प्रोमाइज्ड और ब्लैकमेल होते हुए नजर आए। आप वो पहले पैगाम सुन लीजिए, फिर मुझे इस सवाल का जवाब दीजिएगा। सुनवाइए काशिफ साहब। मुझे वकीलों के जरिए पैगाम भिजवाया कि इन्होंने मेरे ऊपर इतना तशद्दुद किया और सिर्फ एक चीज चाह रहे थे कि इमरान खान के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दो। उसने कहा कि मैं और तशद्दुद बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने मुझे नंगा करके मेरे ऊपर तशद्दुद किया, और उसने कहा कि अगर इन्होंने मुझे वापस रिमांड पे भेज दिया मैं ज़हनी तौर पे अब ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब उसको रिमांड पे भेजा गया तो मैंने तो उसके ऊपर कहा कि इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। जी न्याजी साहब, शहबाज गिल साहब ने इमरान खान साहब को ब्लैकमेल किया कि अगर मेरे साथ खड़े नहीं हुए तो मैं सच उगल दूंगा, और इमरान खान साहब ब्लैकमेल हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है कि इमरान खान ना कभी ब्लैकमेल हुआ है ना उसे ब्लैकमेल कर सकता है। ये आपका ख्वाब और ख्याल तो हो सकता है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। इमरान खान का नाम ही एक है कि उसने एक विजन के तहत चलना है, और वो विजन है पाकिस्तान की सॉवरेंटी। वो विजन है पाकिस्तान को अपने पैरों पे खड़ा करना, चाहे माईशत के लिहाज से हो या गैरत के लिहाज से हो। इस पे इमरान खान को ना आज तक कोई टेम कर सका है ना कर सकेगा। दूसरी, क्योंकि इमरान खान ने बड़े वाज़ेह अंदाज में एक बात की, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मैं नहीं समझता। बिनिश के उन्होंने कहा कि मैं खून के आखिरी कतरे तक पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान के लिए खड़ा हूँ, मुझे इससे पीछे कोई भी नहीं हटा सकता।
और इसके बाद मेरे ख्याल में कोई गुंजाइश भी नहीं है। जितने मुकदमात इमरान खान पे बना चुकी है गवर्नमेंट ये या और बनाएगी, मेरे ख्याल में तारीख में जो वाहिद मौका है जो एक दहशतगर्द, जिसको आप दहशतगर्द का नाम देते हैं, उसने पाकिस्तान की उन गरीब अवाम के लिए जो मुश्किल में इस वक्त सैलाब के अंदर, उसके लिए 10 अरब रुपए के करीब ओवरसीज पाकिस्तानी ने और विद इन पाकिस्तान जो हमारे लोग हैं उन्होंने डोनेशंस दी हैं कि इमरान खान के साथ वो खड़े हैं और खड़े रहेंगे। तो आप खुद अंदाजा करें कि गवर्नमेंट किस हद तक भुखला चुकी है। और इसलिए तो इमरान खान ने कहा है कि आपकी मर्जी है ना कि मुझे जेल में डाल दे, लेकिन इसकी फिर जिम्मेदारी आप पे होगी कि बाहर जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदार आप लोग होंगे। अगर ये इससे भी ज्यादा अगर वो जाना चाहते हैं, हरकतें करना चाहते हैं, उस चीज से बेहतर था कि पाकिस्तान की सालमियत के लिए कोई काम करें, पाकिस्तान की मईशत के लिए काम करें। और जितनी तवानाइयाँ वो ज़ाया कर रहे हैं इस वक्त, जो गंदम का बुरान आने वाला है, चीनी का बुरान आने वाला है, लोगों को महंगाई का सामना है, लोगों को मुश्किलात का सामना है, इस पे गवर्नमेंट काम करे। इम्पोर्टेड इस पे काम ना करे। इमरान खान तो अपना काम कर रहा है और जो वो अपने एजेंडे पे, यानी कि पाकिस्तान। चलिए अमजद भाई, एक चीज़ तो आज हम क्लियर कर लेते हैं, एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं निहाल हाशमी साहब की तरफ बढ़ने से पहले मुझे बता दें कि इमरान खान साहब अरेस्ट होंगे तो क्या होगा। ये जो बार बार धमकी एक आती है पीटीआई की तरफ से, वार्निंग आती है कि जी अगर गिरफ्तार हो गए इमरान खान साहब तो ये हो जाएगा। नवाज शरीफ गिरफ्तार हुए, नून लीग कुछ नहीं कर पाई, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को शहीद कर दिया गया, दिन दिहाड़े गोली मार दी गई, पीपल्स पार्टी कुछ नहीं कर पाई, उल्टा ये नारा लगाया गया पाकिस्तान खप्पे। इमरान खान अरेस्ट हो जाते हैं, अमजद नियाजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर लेगी, क्या कर सकते हैं? बीनेश, जब भी गवर्नमेंटें गई लोगों ने मिठाइयाँ बांटी। अल्लाह ताला का करम देखें, बेशक अल्लाह ताला की ज़ात इज़्ज़त देने वाली है कि जब इमरान खान को हटाया गया, रजीम चेंज हुई, करोड़ों लोग बाहर थे, रोडों पे थे। ये कोई डे वन से, ये गिरफ्तार तो पिछले 4 महीने से कर रहे हैं ना। ओके। तो गिरफ्तार आपको अगर इनमें इतनी हिम्मत है तो गिरफ्तार करें, रिजल्ट भी देखेंगे कि रिजल्ट क्या आता है। ये पाकिस्तान के अमन व अमान से खेलेंगे। आप बिल्कुल अंडरमाइन भी कर रही हैं और अंडर एस्टिमेट भी कर रही हैं। बीनिश, आपके ख्वाब में भी नहीं होगा। नहीं अमजद भाई, मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि आप क्यों करना चाहते हैं कुछ पाकिस्तान के खिलाफ। अगर पीपल्स पार्टी ने नहीं किया बेनज़ीर की शहादत के बाद, नून लीग ने नहीं किया नवाज शरीफ की अरेस्ट के बाद, तो आप क्यों करना चाहते हैं कुछ? अच्छा, एक तो बात को बीनिश ट्विस्ट ना करें, हम पाकिस्तान के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। हम इन लोग, ये जो काबिज लोग हैं ना, हम खिलाफ हैं। ये जो मकबूल लोग हैं ना, इनको उठा के बाहर फेंकेंगे जी। शुक्र, हमारा पाकिस्तान हमारी जान है, पाकिस्तान हमारी शान है। पाकिस्तान के लिए हम आखिरी खून का कतरा भी बहा देंगे, फिर भी कम है। चले, तो मुझे इजाजत दें जरा हुकूमत के पास जाने की। आ गया, ठीक है, इन पे हमारा कम। ठीक है निहाल हाशमी साहब, अस्सलाम वालेकुम। निहाल भाई, आपसे भी कुछ संभल नहीं पा रहा है, और अगर मैं ये कहूँ कि आप लोगों को इमरान खान साहब की ज़रूरत नहीं है, बेशक कि सारी हेडलाइन, सारी सियासत, पूरी न्यूज़ इमरान खान के गिर्द घूम रही है, लेकिन आपको अपने डाउनफॉल के लिए या कुछ करने के लिए इमरान खान साहब की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए तो आपके अपने मिफ्ता इस्माइल साहब ही काफ़ी हैं। वो हमें आप लोगों ने पहले बताया था, मिफ्ता साहब ने बताया था कि भाई हमें तो दोस्त ममालिक मदद करना चाहते हैं, इमदाद करना चाहते हैं, पैसे भी देना चाहते हैं, सपोर्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन वो पार्ट एंड पार्सल है IMF के। अब IMF के साथ मुआहदा हो गया बहाल, पैसे भी आ रहे हैं, लेकिन अब मिफ्ता इस्माइल साहब ये फरमा रहे हैं कि कोई दोस्त मुल्क माली मदद को तैयार नहीं है। निहाल हाशमी साहब, आप लोगों की क्रेडिबिलिटी इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क नाउ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम। बिनिश, मैं बड़े तवज्जो से सुन रहा था मेरे भाई डॉक्टर अमजद नियाजी साहब को। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा उनके आखिरी जुमले से कि उन्होंने कहा हिम्मत किस में कितना है, ये बात की बात है, मगर मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, क्या कानून को हिम्मत की ज़रूरत होती है? कानून जो बनता है वो बहुत ही बाहिम्मत होता है।
फ्रेंड होता है उसके पास बहुत हिम्मत होती है। कानून को चैलेंज नहीं किया सकता है, वो उसका एक ही तरीक़ेकार है कि आप कानून के दायरे में आके कानून से अपनी पनाह मांगे। दूसरी चीज़, क्या इमरान खान साहब के लिए एक कानून है, मेरे लिए दूसरा कानून है? क्या नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ, मरियम नवाज और पार्टी के तमाम PMLN, अगर मैं नाम गिनाना शुरू करूँगा 2 मिनट इसमें लग जाएगा, वो सारे, वो ख्वाजा बरदरान हो, ख्वाजा साहबान हो, शाहिद खाकान हो, मिफ्ता हो, राना हो, चौधरी हो, आप जस्ट नेम इट, सारे गिरफ्तार हुए। हमने तो शोर गौगा नहीं मचाया, आप हमें रिमांड पे रखते रहे, जावेद लतीफ को रिमांड, शोर गौगा नहीं मचाया। मोहम्मद नवाज शरीफ एक बार नहीं 100 बार से ज्यादा अदालतों में गए, GIT के पास गए, इन्वेस्टिगेशन के पास गए, ये पूरे शहबाज साहब, हमदा साहब, मियां नवाज शरीफ, मरियम बीबी खातूनों के बार बार उनको ज्वाइन किया। तो ये एक प्रोविजन है, या तो आप कानून को खत्म कर दें कि नहीं जनाब, लाडला का कानून और है, वो जाके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करेगा, एक नया चेंज आएगा और हमें फायदा होगा। मैं बैठते थे वकील, कल सुबह जो मैं जिस अदालती में इसमें जाऊंगा तो मैं जज साहब को अर्ज करूंगा कि जनाब मेरा जो एक्यूज है वो अब ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि इमरान खान साहब ने ये ट्रेंड चलाया। तो कानून तो एक होना चाहिए। इमरान खान साहब खुद चीखते थे, कहते थे कि नहीं ऐसा नहीं है। जज साहब ने कहा है कि आप बाहमी रजामंदी से इसको तय कर ले, लेकिन निहाल भाई थोड़ा सा क्वेश्चन से डेविएट हो गए। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि जैसे सियासतदानों को अपनी गिरफ्तारी करने का शौक होता है, करवाने का शौक होता है, ये जो गिरफ्तारियों का शौक है, इसकी जो कॉस्ट है वो पाकिस्तान को अपनी मौशी बदहाली की वजह से देनी पड़ रही है। मुल्क को संभालना है, मईशत को संभालना है, कि बस ये सिर्फ गिरफ्तारियों के शौक ही पूरे करने हैं कि आज इसको कर रहे हैं गिरफ्तार, आज इसको नहीं कर रहे हैं? जी, अगर आप मुझे बोलने दे, आपने जो सवाल किया तो उसका जवाब ये कि इनकी एक मोहतरमा है MNA दुर्दाना या जंदाना साहबा, उन्होंने BBC को इंटरव्यू दिया फर्स्ट डे ऑफ फ्लड, जंदाना गुलजार साहब ने। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान में डोंट सेंड द रिलीफ गुड्स और एड एंड असिस्टेंस, देयर इज ए करप्शन। तो आपने ये करप्शन करके किसको आपने नुकसान पहुंचाया? उन फ्लड इफेक्टिव लोगों को। दूसरी तरफ आपके प्राइम मिनिस्टर कभी अमेरिका में जाके कहते थे, एक्स प्राइम मिनिस्टर, के पाकिस्तान सारा करप्ट है, टोटल पाकिस्तान करप्ट है। कभी आप डिवोर्स में जाके कहते थे माय कंट्री इज करप्ट, कभी आप दुबई में कहते थे माय कंट्री इज करप्ट, कभी आप कतर में कहते थे माय कंट्री इज करप्ट। आज आपने, इनकी सोशल मीडिया टीम ने ये किया, 2010 में जो आटा UK एड वाले भेजा था, वो एक जाली फिल्म बना करके अंतोनियो गुतरेस साहब को उन्होंने 600 भेज दिया कि जनाब पाकिस्तान में तो रिलीफ एड का सामान बिक रहा है। वो सामान आज पहुंचा, ये 4 रोज से उसे चला रहे। तो आप किन के मुंह से निवाले छीन रहे हैं? उन मासूम बच्चों के जो घास फूस खाने पे मजबूर हैं। आप किसके सर से छायबान छीन रहे हैं? इमरान खान साहब। और दूसरी बात, अभी मेरे भाई ने कहा 10 बिलियन, पहले ये हिसाब थे 3 बिलियन पुकार में जो उन्होंने पिछले बार 2010 में लिया था, आज तक उसकी ऑडिट नहीं है। आप जंग और वालों से जाके पूछें कि क्या ऑडिट कराया इमरान खान साहब ने जो 3 बिलियन उन्होंने रिसीव किया था? नहीं कराया। तो इनका जो टाइटल है ये करप्शन पे बहुत ज्यादा, ये इस पे पावरफुल लोग हैं, करप्शन करते हैं और फिर डर जाते हैं और कहते हैं हमें गिरफ्तार। आपको क्यों नहीं? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी नहीं कहा आई एम अबव द लॉ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने नहीं कहा, हुसैन शरवर्दी ने नहीं कहा, नवाज शरीफ ने नहीं कहा, बेनजीर ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा कि आई एम अबव द लॉ। नोबडी इज अबव द लॉ, नो वन। Because there is no one who is above the law, period. Nobody is above the law, nobody should be above the law. मुझे एक ब्रेक लेने की इजाजत दीजिए। मुझे ब्रेक लेने की इजाजत दीजिए सर। I'll be back. Allow me to take a break. एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन के सिलसिले को जारी रखेंगे। We'll be back shortly. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक जी। मेरे साथ आज सीधी बात जोन में मौजूद है निहाल हाशमी PMLN से, अमजद खान न्याजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अमजद भाई, सीधी सी बात है, इमरान खान साहब जितनी चाहे मर्जी नारे लगाएं, बड़के लगाएं, लोगों को बताते फिरें कि नवाज शरीफ चोर है और जो बानी मुत्तहिदा के, जो MQM के जो बानी है मुत्तहिदा के, वो दहशतगर्द हैं और मुझे इन दोनों के साथ आप कंपेयर ना करें। लेकिन आप बेसिकली फॉलोवर PMLN के ही हैं। मैं आपको उसकी रीज़न बताती हूँ, हौसले से सुनना है आपने। आप इसलिए मैं कह रही हूँ नून लीग के फॉलोवर हैं, जैसे नून लीग करती है ना गुड कॉप बैड कॉप, उसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी गुड कॉप और बैड कॉप खेलना शुरू कर दिया है। गुड कॉप और बैड कॉप कौन है मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने आपको बताना क्या है, दोनों के आप साउंड बाइट्स भी सुनिए और फिर उसके ऊपर मुझे जवाब दीजिएगा। सुनवाइए जी काशिफ साहब।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। मैं आज इसलिए नहीं कह रहा कि मेरा केस लगा हुआ है। मैं जब हुकूमत में भी था, मैं अब भी ये कहता हूँ कि ये जो अथर मिनल्ला का जो हाई कोर्ट है इस्लामाबाद का, इसने बड़े जबरदस्त फैसले किए हैं। मैं इसकी कई दफा इनकी तारीफ की है। इन्होंने स्टैंड लिए हैं ऐसे, और मैं कभी जो भी ये फैसला करेंगे मैं कबूल करूंगा। आपका बाप भी इमरान खान को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता। आप इमरान खान को सीन से हटाएं और फिर मुझे आप इस्लामाबाद से निकल के दिखाएं। आप अपनी हैसियत और औकात के मुताबिक बात करें। हम आपका बहुत लिहाज कर रहे हैं। जी अमजद नियाजी साहब, केस कोई भी चल रहा हो, अच्छा बोले बुरा बोले, अदालतों के बारे में कुछ भी आप कमेंट करेंगे अंडर ट्रायल केस का, तो वो अदालत को इन्फ्लुएंस करने के बराबर ही होगा। ए बी ये कि फवाद चौधरी साहब जिसको चाहे मर्जी ये बातें कहें, उन्होंने खुद ये बोला है कि मैं ये बातें नून लीग के हवाले से कर रहा था। आप मुझे बताएं कि क्या नून लीग इस पोजीशन में है कि वो कोई ऐसा फैसला दे सके इमरान खान साहब के खिलाफ? एड्रेस करें जी गुड कॉप और बैड कॉप पे। पहली बात तो है कि ना हमारा कोई बैड ना गुड उस पर हमारा कोई कमेंट है, ना उस पर हमारा यकीन है, क्योंकि सबसे पहले अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन होना चाहिए और दूसरी बात है कि अपने आप पे यकीन होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान ने जो कहा है ना वो सच कहा है कि उसको अगर आप एक दोनों सजा याफ्ता हैं और दोनों का जो करैक्टर है वो बड़ा डिफरेंट है। चाहे मियां साहब हो चाहे अल्ताफ हुसैन हो, उनको आप कंपेयर अगर इमरान खान की शख्सियत से करेंगे तो माजरत के साथ मैं इससे इत्तफाक नहीं करता। और वो खुद आपको भी पता है कि उनको किन केसेस में सजा हुई है मियां साहब को, और किन को वो अपना एक जो अल्ताफ साहब हैं उनके मामलात क्या थे पाकिस्तान के हवाले से, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, ठीक है ना। तो इसलिए इमरान खान ने जो कहा है वो ठीक कहा है। दूसरा, अगर आपको याद होगा कि मुल्क संवारो कर्ज उतारो स्कीम है, आज भी लोग जिन्होंने अपनी झोलियां भर भर के अपने मैं से हाथों से बालियां तक, अपने कानों से बालियां तक और हाथों से चूड़ियां तक उतार के दे दी, उनका भी हिसाब कौन मांगती है। हम अपना हिसाब एक एक पाई का दे सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी दिया है, सुप्रीम कोर्ट तक दिया है, अब भी देने के लिए हर वक्त तैयार है। ये अपनी सोचे कि आज तक ये मनी ट्रेल पनामा में नहीं दे सके तो क्या दे सकते हैं। दूसरा, आपका ये कहना कि जी ये जो अपना चौधरी फवाद साहब ने दिया है उसके ऊपर उन्होंने अपनी वजाहत खुद कर दी है, उसके ऊपर मेरे ख्याल में मजीद मेरा कोई कमेंट बनता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद वजाहत कर दी है। अमजद भाई, अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, पाकिस्तान के अंदर कोई भी हुकूमत किसी को भी नाअहल कर सकती है, सिर्फ कोर्ट कर सकती है। और इस मामले में जो इमरान खान साहब का चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब की कोर्ट ही नाअहली का फैसला कर सकती है, और कोई कर सकता है? अपने दिल पे हाथ रख के बता दे, मैं आगे बढ़ जाऊंगी। बता दे कि फवाद चौधरी साहब जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं और वो नून लीग के हवाले से बात कर रहे हैं। नून लीग कर सकती है आप लोग को डिस्क्वालीफाई? देखिए, बात सुने ना बीनिश, अगर उन्होंने वजाहत कर दी है तो मैं कौन होता हूँ उसको अपने मतलब के लिए कुछ मीडिया पे आके जो है वो मिर्च मसाला लगा दूं, तो उन्होंने वजाहत कर दी है। दूसरा, देखिए इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशन अगर खड़े होते हैं रूल ऑफ लॉ के लिए, तो अगर वो नजरिया जरूरत के तहत मौलवी तमीजुद्दीन केस जैसे केस सुनाएंगे तो उसका हाल भी तारीख में वो भी सामने आएगा। तारीख किन्हें याद रखती है और किन्हें याद नहीं रखती, ये भी आपके ज़हनों में होना चाहिए। आज इमरान खान किस लिए खड़ा है कि वो इदारों को मजबूत करना चाहता है, ना कि इदारों को कमजोर करना चाहता है। ये आपके बात ज़हन नशीन होनी चाहिए। तो हम तो उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और करते रहेंगे। और अच्छा, यही स्ट्रगल अमजद भाई, स्ट्रगल करते करते जरा पंजाब चले जाते हैं। मतलब कहीं सुना है कि आप लोगों के पांव तले फिर से ज़मीन निकलने वाली है, क्योंकि इमरान खान साहब भी जलसों में खड़े हो के कभी मिस्टर एक्स कभी मिस्टर वाई बता रहे हैं कि जी पंजाब की जो हुकूमत है उसको ख़त्म करने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ अलग होने वाली है, तारीख में शायद पहली दफ़ा ये होने वाला है कि हुकूमत को हुकूमत से ही ख़तरा है, क्योंकि वो जो काफ लीग के जो 10 अरकान हैं उनमें से 9 जो है वो टारगेट पर है। तो ज़मीन खिसक रही है आप लोग के पांव तले पंजाब में। जमीन अल्लाह ताला चाहेगा खैर होगी, लेकिन साजिशें जिस लिहाज से ये कर रहे हैं ना पीडीएम की जो हुकूमत है फेडरल गवर्नमेंट से, या कोई भी है, वो अगर ये समझता है कि वो किसी को टेम करके, किसी को अंडर प्रेशर ला के, किसी की वफादारियां खरीद के वो अगर एक पंजाब की हुकूमत गिरा सकते हैं,
तो मैं समझता हूँ कि लोगों के गम और गुस्से का मैंने पहले आपको बताया, इसलिए इमरान खान ने पब्लिक में ये बातें की हैं, उनको अंदाजा ही नहीं है कि गेम फिर किस हद तक आगे चले जाएगी, जिसके लिए हम कोशिश करते हैं कि मामलात जो है वो काम रहे, कूल रहे, ताकि निज़ाम जिंदगी चलता रहे। ठीक है निहाल हाशमी साहब, आप लोग मामलात को काम और कूल क्यों नहीं रहने देना चाहते? मैं तो बज़िद हूँ कि फवाद चौधरी किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि न्याजी साहब कह रहे हैं और न्याजी साहब बज़िद हैं कि जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, तो आप लोग क्यों नाअहल करना चाहते हैं? आप लोग क्यों अमन अमान नहीं रखना चाहते हैं? आप लोग क्यों पंजाब के अंदर लोगों को डरा धमका रहे हैं? क्यों नहीं आप जमहूरियत के सिलसिले को नॉर्मली अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द SOP चलने देना चाहते? बिनिश, आप काफी अच्छे क्रॉस कर लेती हैं जो आपने कहा फवाद चौधरी के हवाले से, तो बिल्कुल ठीक कहा। नाअहल करने का जो राइट है, प्रोग्रेटिव है, आइन जिसको इख्तियार देता है वो अदालतें हैं, और जिस अदालत में इमरान खान साहब का केस चल रहा है उसी में चल रहा है और किसी और अदालत में नहीं चल रहा है। अब नाअहल करना और नाअहल से बचने वाली बात है। कानून एक है इस मुल्क में। जब मैं कोर्ट में जाके खड़ा होता हूं, मुझे किसी ने नहीं कहा था कि आप बड़े मकबूल हैं। उन्होंने कहा था appears to be a member, आप सिसिलियन माफिया हैं। तो आप एक तरफ PMLN के पार्लियामेंटेरियन को कहते हैं मेंबर ऑफ सिसिलियन माफिया, दूसरे तरफ नवाज शरीफ साहब के लिए आप ब्लैक डिक्शनरी निकालते हैं। अमजद भाई के खिदमत में अर्ज करूं कि नवाज शरीफ साहब का नाम 452 लोगों में नहीं था। पनामा में नवाज शरीफ का नाम नहीं था। मेरे भाई रिकॉर्ड दुरुस्त कर ले, और मियां नवाज शरीफ को पनामा में नहीं निकाला गया, ना करप्शन में निकाला गया, उनको निकाला गया अकामा में, और वो भी ब्लैक डिक्शनरी। मुझे ताज्जुब है, आसिफ शहीद खोसा साहब चीफ जस्टिस बन गए थे, उनको पाकिस्तान में कोई किताब नहीं मिला कि उनको ब्लैक डिक्शनरी का सहारा लेना पड़ा। कमाल बात कर रहे हैं आप। देखें तो सही हमारे साथ हुआ क्या है। और इनको एक नाअहली से डर रहे हैं, वह पूरे खानदान को नाअहल कर दिया। नवाज शरीफ भी नाअहल, मरियम नवाज भी नाअहल, कैप्टन सफदर भी नाअहल, हमारे आधे से ज्यादा पार्लियामेंटेरियन इन्होंने नाअहल कर दिया। और ये जो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ये ना डराए धमकाए, ये इनके गले पड़ जाएगा। फिर ये जो इनका एक स्टैंडर्ड है, ये अभी कह रहे थे कि वो लोटा करेंगे, घेर के ला रहे हैं। आप भूल गए अमजद भाई, 2018 में जहाज को भर भर के आप ला रहे थे पंजाब में। 2018 में हमारी सिंगल मेजोरिटी पार्टी थी, मगर आपने जहाज भर भर के लोग लाए और बुजदार साहब को इंस्टॉल कर दिया। तो माजी को जरा सा पलट के देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि आपने इस मुल्क के साथ क्या किया। आप वाहिद आपका लीडर है जो पूरी दुनिया में जाके पाकिस्तान की बुराई करता रहा। वाहिद आपका लीडर है पूरी दुनिया में जाके पाकिस्तान को करप्ट बोलता रहा। वाहिद आपका लीडर है जो पूरी दुनिया में जाके पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान के इदारों को बुरा भला कहता। वाहिद आपका लीडर है जो ये मानता है कि वो अपने साले के साथ सट्टे पे अपने दौर लगा रहे थे। अब किस तरह फिर अब आप एक नया टच दे रहे हैं। मैं तो डॉक्टर साहब आपको कहूंगा, एक मशवरा दूंगा कि इमरान खान साहब का थॉरो मेडिकल चेकअप कराएं। कल वो कह रहे थे कि नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी वो आजाद करा देंगे लोगों को। मैंने आप किस जगह पे पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं? कौन सी दज्जाल की जो हम कहानियां सुन रहे थे, कभी 1,24,000 से 1,40,000, ये जबान टंग स्लिप नहीं है। बाज लोगों की किताबों में लिखा है 40। वो जो भटके हुए लोग हैं उन्होंने ये बातें की हैं। शिर्क की बात आप करते हैं। आप मुझे बताएं, आप एक खानदानी आदमी बताएं, ला इलाहा इल्लल्लाह के माने हैं कि नहीं कोई माबूद मां सिवाय अल्लाह के, और फिर कब्र में सबसे पहले ये थोड़ी पूछा जाएगा कि जनाब तुमने इमरान को वोट डाला कि नहीं डाला, तुमने वोट नहीं डाला तो शिर्क क्या? किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? खुदारा इस मुल्क में इस तरह की मजहबी खाना जंगी मत करवाए, खुदा का वास्ता है। लोग एक दूसरे का गर्दन काटेंगे, आप उनका इलाज करवाएं, उनको समझाएं इस बात को कि मेरे रसूल का नाम अदब चले, उनको समझाएं कि कलमा का तर्जुमा सही करें, उनको बताएं कि शिर्क क्या होता है, उनको बताएं कि कब्र में क्या पूछा जाता है, उनको बताएं कि उनका नाम नहीं लिया जाएगा रोज़े महशर। उनको किसने ये सारी बातें बता दी? और वो कहते हैं कि पाकिस्तान की लीडर बनने चले। इस्लामी टच, ये जो इस्लामी टच ना, वैसे मैं पर्सनली ना इस इस्लामी टच के ज़्यादा अगेंस्ट हूँ। मैं नहीं चाहती कि सियासत के अंदर इस्लाम, रिलीजन, इस किस्म की बातें हों, लेकिन अब क्या करें, मुझे इसके ऊपर बिल्कुल जवाब लेना है। सियासत के अंदर जो इस्लामी टच है ना, उसके मैं सख्त तरीन खिलाफ हूँ।
लेकिन मुझे फिर भी मजबूरन इसके ऊपर बात करनी पड़ी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अमजद खान नियाज़ी साहब से इसका जवाब लेंगे। विल बी बैक शॉर्टली। वेलकम बैक जी। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है अमजद खान नियाज़ी एंड निहाल हाशमी साहब के साथ। अमजद खान नियाज़ी साहब, दो बातें जो निहाल भाई ने की पिछले सेगमेंट्स के अंदर, वो दोनों अपनी अपनी जगह पर ठीक है और वो ऑब्वियसली मैं चाहती हूँ कि आप उनको एड्रेस करें। एक तो ये कि हालात जैसे चाहे मर्जी हों, जितने चाहे मर्जी सेंसिटिव हालात हों, लेकिन आप लोगों की सोशल मीडिया के ऊपर एक नेगेटिव जो प्रोपेगेंडा, जो एक कैंपेनिंग होती है, वो आप करते रहते हैं। दूसरी चीज़, जो इस्लामी टच है, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया हमारी सियासत के अंदर थैंक्स टू इमरान खान साहब? और एक इस्लामी टच और दूसरा कभी कभी इतना बेतुका इस्लामी टच आप दे देते हैं। पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला ने आपको एक इंसान बनाया, फिर अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम एक अच्छे मुसलमान भी बन सके। अगर इमरान खान एक अपने आप को, उनकी जो सोच है कि उसके मुताबिक वो ढालना चाहते हैं और ढाल रहे हैं अपने आप को उस जिंदगी के अंदर जो जिसने फलाह की तरफ लेके जाना है, अगर वो सीरत नबी के ऊपर बात करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के ऊपर बात करते हैं, कुरान के अहकामात की बात करते हैं, तो उसमें क्या बुराई है? इसमें कौन सा हम कोई, आप कहते हैं कि इस्लामी फलाही मुमलिकत है पाकिस्तान, और जिसके लिए पाकिस्तान हासिल किया गया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि नहीं कोई सिवा अल्लाह के और मोहम्मद उसके रसूल हैं। इसकी बुनियाद पे ये पाकिस्तान हासिल किया गया। एक अरसे तक मुस्लिम लीग खुद ये नैरेटिव बिल्ड करती रही है कि पाकिस्तान जो है, वो सोच है कि हम जो है वो हमारी क्या औकात है। लेकिन हम तो नहीं कहते ना कि हम भिखारी हैं, हम तो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें एक इंसान बनाया है और आज़ाद मखलूक बनाई है। पाकिस्तान को हमने हासिल ही किया था, हमारी लाखों माओ बहनों ने कुर्बानी दी, हमारे नौजवानों ने कुर्बानी दी कि पाकिस्तान जिंदा और जावेद। तो हम फिर इसको क्यों, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को हम आगे लेके, हदीस को लेके चलते हैं, तो उसमें कौन सा, अल्लाह माफ करे कि हम कौन सा गुनाह कर देते हैं? हम तो अच्छा काम करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम अपना आइडियल मानते हैं, हम अपने उन्हें लीडर मानते हैं, हमने उनको अपना रहबर मानते हैं, आखिरी पैगंबर ज़मान मानते हैं, खातम मानते हैं। तो इसमें हम कौन सा, मतलब इसमें आ गया पॉइंट आपका जी। निहाल हाशमी साहब, पंजाब के ऊपर तो बहुत क्लियरली अमजद खान नियाज़ी ने बता दिया था कि भाई आप लोग डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और साजिश जो है करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके रिपरकशंस अच्छे नहीं होंगे। तो कब आपका होमवर्क मुकम्मल हो रहा है और कब जो है वो गवर्नर पंजाब जो है वो एतमाद के वोट का कहने वाले हैं परवेज़ इलाही साहब को? कोई टाइमलाइन है? देखिए, जो बातें आपने की, साजिश की बातें, ये साजिश शुरू होती है इमरान खान की थ्योरी से। वो साजिश ही करते रहे हमेशा। आप बताएं, उनके पार्टी में जितने भी आज लोग जुटे हैं, शाह महमूद कुरैशी शाह से लेके आप महमूद खान से, परवेज खटक साहब से, हर किसी को आप देख लें। भानुमति का कुंभा जोड़ा पीटीआई ने, और फिर 2018 में जो पीटीआई ने भानुमति का कुंभा जोड़ा, ये क्या है? और ये जो दूसरों को चोर बोलते हैं, ये कभी तौसा खाना की तरफ तो मुस्कुरा के देख लें, कभी बीआरटी की तरफ देख लें। आप अपने अमल से, अपनी साजिश से, जब कोई आपके पार्टी में आता है, आपका दुपट्टा पहनता है, तो फिर आप कहते हैं कि, या गले में मफलर डालता है, आप कहते हैं कि ईमानदार हो गया। ये तो बड़ी इस पे मिमीज और मिक्रीज बन चुके हैं कि ये पीटीआई की ड्राई क्लीन से निकलते हैं तो वो लोग सारे दूध के धुले हुए हो जाते हैं। और ये दूसरों को जब चोर डाकू कहते हैं, आप मुझे बताएं कि दुनिया का कोई एक सरबरा बता दे जो मुल्क से बाहर डिवोर्स में जाता है कि मेरे मुल्क में आप एड करें, मेरे मुल्क में आप इन्वेस्ट करें, और वहां जाके कहें मेरे मुल्क में सारे चोर हैं। मेरे अलावा आप अमेरिका में खड़े होकर कहते हैं कि मेरे जेल में ये होता है। तो खास आपने पाकिस्तान का एक अजीब पैटर्न दिया है। वो अपने अलावा किसी को अशरफुल मखलूकात नहीं समझते, ईमानदार नहीं समझते, और वो सब मुझे, हमें और पूरे मुसलमानों को ये बात का एहसास है कि जनाब आप तशरीह मत करें कुरान और हदीस की तशरीह। बहुत बहुत शुक्रिया जी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, आज के लिए इतना ही। आप लोग के फीडबैक का इंतजार रहेगा। कल नए शो और नए पैनलिस्ट के साथ आपके साथ हम मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।